एपिसोड 1 में हम इस कहानी की हीरोइन सेंग को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड से कुछ खाने की चीजों के बारे में डिस्कस कर रही होती है। तभी वो सडनली अपनी क्रश सियांग की वॉइस सुनती है जो उसके वॉइस रूम में ऐड हो गया था। सियांग उसे एक डिश की रेसिपी के बारे में बताता है। सेंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि सियांग बात कर रहा है। हम देखते हैं उसके चारों तरफ पिंक कलर के लाइट्स जलने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सब गायब हो जाता है सेंग देखती है सियांग की वॉइस भी गायब हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड याओ से पूछती है, क्या तुमने सियांग की वॉइस सुना? याओ बोलती है, तुम किसके बारे में बोल रही हो? अरे तुम फेमस वॉइस डबिंग एक्टर सियांग को नहीं जानती हो क्या? उसके बारे में ही बोल रही हूँ। हाँ अभी याद आया, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। अब सेंग अपना फोन चेक करती है तो देखती है सियांग ने सच में वॉइस रूम में एंटर किया था। इसके बाद हमें सियांग को दिखाया जाता है जो हमारी इस कहानी का हीरो है। वो एक वॉइस आर्टिस्ट के साथ साथ डॉक्टर भी होता है। हमें पता चलता है कि सेंग भी एक मेडिकल स्टूडेंट है। उसकी फ्रेंड ने एक ऐप बनाया था और उसे प्रमोट करने के लिए वो परफेक्ट वॉइस स्टूडियो को कांटेक्ट करने वाली थी। सेंग बताती है कि उसने एक बार सियांग का वीडियो देखा था। उसी दिन से ही वो उसकी वॉइस की फैन बन गई है। उसने सियांग को कभी नहीं देखा है क्योंकि वो कभी भी अपना फेस नहीं दिखाता है। उसकी फ्रेंड बोलती है परफेक्ट वॉइस स्टूडियो में 2 और फेमस लोग हैं जिनका नाम जुमई और फैंग है। फिर वो जियाओ को जुमई को इनवाइट करने के लिए बोलती है। ऐप को प्रमोट करने के लिए जियाओ बोलती है, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। ऐसा बोलकर वो जुमई को मैसेज करती है। हम देखते हैं जुमई, फैंग और सियांग उसी रेस्टोरेंट पे होते हैं जहाँ पे सेंग और उसकी फ्रेंड थे। जुमई जियाओ का मैसेज चेक करके बताता है कि किसी जियाओ नाम के लड़की ने हम तीनों को इनवाइट किया है उसका ऐप प्रमोट करने के लिए। फैंग बोलता है, यार हम ऐसे किसी अनजान लड़की के बुलाने से कैसे जा सकते हैं? जुमई बताता है कि म्यूजिक डायरेक्टर का नाम सेंग है। जो सुनते ही सियांग थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। फैंग उसकी ऐसी हरकतें देखकर डाउट करने लग जाता है और सोचता है दाल में जरूर कुछ काला है। वो उससे पूछता भी है कि सेंग का नाम सुनकर उसने ऐसे बिहेव क्यों किया, पर वो बात को टाल देता है। जो देखकर वो जुमई को उन लोगों का इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। इसके बाद फैंग स्टूडियो जाकर एक लड़की को सब कुछ बताता है और सेंग के बारे में पता लगाने को बोलता है। फिर अगले दिन हम सेंग को एक सुपरमार्केट में काम करता हुआ देखते हैं जो उसके कजन ब्रदर गुजुया का होता है। वो उसकी हेल्प कर रही थी। तभी उसे जियाओ मैसेज करके बताती है कि जुमई ने हाँ बोल दिया है, परफेक्ट वॉइस स्टूडियो हमारे साथ काम करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज 6 PM को वो तीनों हम लोगों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। सेंग को ये बात पता चलते ही वो भागते हुए सीधे घर में चली आती है क्योंकि ऑलरेडी 5:40 हो चुका था। वो जल्दी से अपने रूम में घुसकर लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जब सियांग देखता है सेंग आ चुकी है, वो इस बारे में बताता है। उसके बाद अपने फ्रेंड को माइक ऑफ करने को बोलकर सेंग से बात करता है। सेंग तो उसकी वॉइस सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सियांग उसका नाम बार बार बुला रहा था और सेंग जवाब भी दे रही थी, पर उसकी वॉइस किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। बाद में सेंग चेक करती है तो देखती है कि उसने अपना माइक ही ऑन नहीं किया था। फिर वो माइक ऑन करके बात करती है। सियांग पूछता है, क्या तुमने वो रेसिपी ट्राई किया जो मैंने बताया था? सेंग ये बात सुनकर सोचती है उसे तो सब कुछ याद है। वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलती है, अभी तक नहीं बनाया है। वो क्या है ना, मेरे पास टाइम ही नहीं था। फिर वो उसे रेसिपी बताने के लिए थैंक्स बोलती है। उसके बाद सियांग अचानक से ऑफलाइन चला जाता है जो देखकर सेंग सोचती है क्या वो मेरी बातों से अपसेट हो गया। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी मॉम उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। सेंग खाना लेकर अपने रूम में चली आती है। वो देखती है सियांग ने उसे मैसेज किया है। सियांग ने उसे उस डिश का नाम बताया था। जो देखकर सेंग उसे थैंक्स बोलती है तो वो कहता है, तुम्हारा नाम मुझे एक नाइस डिश के बारे में याद दिलाता है। उसके बाद दोनों उस डिश के बारे में बात करने लग जाते हैं। बात खत्म होने के बाद सेंग सोचती है सियांग तो एक नंबर का फूडी है, पर उसने कभी भी इस बारे में आज तक मेंशन ही नहीं किया था। दूसरी तरफ फैंग सियांग से पूछ रहा होता है, तुम और सेंग कैसे मिले थे? पर इस बार भी वो बात को टाल देता है। इसीलिए फैंग फिर से दुआ के पास आता है
और उसे न्यू ईयर के दिन लाइव स्ट्रीम रखने को बोलता है, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि सेंग के लिए सियांग जरूर आएगा। फिर न्यू ईयर के दिन सेंग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के बाद जल्दी से आकर लाइव स्ट्रीम सुनने लग जाती है, लेकिन सियांग गला खराब है बोलकर ज्यादा बात नहीं करता है। पर जैसे ही वो सेंग का आईडी देखता है, जल्दी से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है और एक न्यू डिश के बारे में बताने लग जाता है, जो सुनकर सेंग इमेजिन करने लग जाती है। उसके बाद दोनों फिर से चैटिंग करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेंग गुजिया की हेल्प करने के लिए आती है। हम देखते हैं गुजिया सेंग के लिखे हुए एक ओल्ड सॉन्ग को प्ले करता है, जो सुनकर सेंग बोलती है, इसे जल्दी से बंद करो यार, कितना awkward लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि एक कॉलेज स्टूडेंट आर्टिकल रीड कर रहा है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे सियांग आता है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो लोग तो पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। पर सियांग जैसे ही उसका सॉन्ग सुनता है, उसके तरफ खींचा हुआ चला जाता है और बड़े ही ध्यान के साथ सुनने लग जाता है। फिर कुछ सामान खरीद कर चला जाता है, जिसे जाता हुआ सेंग देख रही होती है, जो देखकर गुजिया उसे चिढ़ाने लग जाता है। सेंग पूछती है, क्या वो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर है? गुजिया हाँ बोलकर बताता है कि शायद वो लड़का एक डॉक्टर है। अब सेंग अपने डोर में आकर लाइव स्ट्रीम सुनने लग जाती है। जुमई बता रहा होता है कि सियांग की कभी कोई गर्लफ्रेंड बने ही नहीं, वो हमेशा से सिंगल है, जो सुनकर सेंग और जियाओ दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं। दूसरी तरफ जुमई सियांग को लाइव स्ट्रीम करने को बोल रहा था, पर वो मना करके बोलता है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। लेकिन जैसे ही जुमई बताता है कि सेंग भी सुन रही है, वो मान जाता है और डायरेक्टली सेंग का नाम लेता है, जो सुनकर सेंग शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।